So let us start with a quick revision of the chapter directing. Before we move on to the screen, जब आप लोग किसी भी चीज को देखते हो, यू आर मूविंग टू सम एरिया, कहीं आप जा रहे हो, ठीक है, एंड इन बिटवीन आप लोग क्या यूज करते हो? आजकल वी आर यूजिंग गूगल मैप्स। पहले तो हमारे लिए पान की दुकान वाला होता था, बट नाउ वी आर यूजिंग द गूगल मैप्स। तो व्हाट डज द गूगल मैप टेल यू? इट डायरेक्ट्स यू, इट गिव्स यू द डायरेक्शन। तो जो सबसे पहले आपके दिमाग में जो बात आनी चाहिए ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, वो है समथिंग विच इज, जब आपको कोई काम करना है तो उसको करने के लिए इनिशिएटिव देना, whether it might be a guide how to do, it might be a motivation, whether you are doing it and giving you the benefit of extra efforts, or it might be generally a मतलब की supervision how you have done. It is the creative part of our life. Directing is creative क्योंकि उससे ही आप एक्चुअल काम को करना शुरू करते हो। जो हमारे इससे पहले जितने भी what you call as functions है, planning is just what we call as on the paper, unless and until it is not initiated into action, right? Secondly, आपका आता है ऑर्गेनाइजिंग यानी कि आपको मटेरियल्स, रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, मटेरियल्स, इनको ऑर्गेनाइज करना, राइट? देन यू हैव द पीपल हु वुड बी डूइंग ऑल दीज। तो वो लोग कैसे करेंगे? हाउ विल दे इनिशिएट दैट एक्शन? एंड दैट इज वेयर आवर चैप्टर डायरेक्टिंग कम्स, राइट? This means directing initiates actions, it gives us the guidance, it motivates. And ये जो directing है, this is not a one time action, it is pervasive. It is done in all the levels and it is taking place in all the organization. That depends कि आपका level कितना है, आपकी hierarchy कितनी है, वो आपका एक अलग है। Then it is a continuous process. ये जब तक आपके कंपनी चलती रहेगी, आपका बिजनेस चलता रहेगा, दिस विल ऑलवेज बी देयर। एंड डायरेक्टिंग ऑलवेज मूव्स टॉप टू बॉटम, ये हमेशा टॉप टू बॉटम में जाएगा, बिकॉज द सुपरवाइजर, आपका जो ऊपर वाला है, वो अपने नीचे जो उनके जो काम कर रहा है उसको बोलेगा, सबॉर्डिनेट को, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। इट इज नॉट ऑन द, तो व्हाई डू वी नीड इट? अब हमारा नेक्स्ट आता है कि व्हाई डू वी नीड इट, इसकी जरूरत क्या है? एज आई सेड दैट बिफोर डूइंग एनीथिंग, इफ यू डोंट नो, if you don't have the guidance, अब आपको जैसे आप, for example, you all are in 12th standard, your date sheets are out, you are going to appear for your board exams, you are going to appear for your uh, competitive exams. क्या आप लोग competitive exams अपने आप ही जाकर दे दोगे? You are taking so much of practice, I know, and in every practice you are given how to start, how much to start. We teachers are always on your head. मैं जानती हूँ, मैं आप लोगों को कितना बोलती हूँ कि भाई टाइम से दो, टाइम से दो। Why I am giving you this? No, time is very important. टाइम को देखिए, this important, that important, because that's the guidance we are giving you. That is how you are going to initiate the action. तो जब डायरेक्टिंग होगा तभी वो काम जो है वो कर पाओगे। When, and it is not going to, जब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेटिंग, integrating the actions will be possible only when you have something as direction. जब आपके पास कोई गाइडेंस कुछ होगा तभी तो आप इंटीग्रेट कर पाओगे कि किसको कौन सा काम करना है, how it has to do, it has to be done. Next, it is also important because only guidance doesn't matter. We need to motivate you to work effectively, to work efficiently.
We need to motivate it. It's a source of motivation. It is a source of leadership. And a good guidance, अगर एक अच्छी गाइडेंस होती है तो फिर क्या होगा? इफ देयर इज एनी चेंज, कोई भी चेंज आता है तो इट कैन बी इजिली अडेप्टेड, क्योंकि आपका जो सुपरवाइजर है, आपकी जो कंपनी है, उनके अंदर डायरेक्शन की प्रॉपर पॉलिसी है. They are taking the entire unit, the entire staff, the entire company into the similar direction. तो कोई चेंज होगा तो दैट कैन बी इजिली अडेप्टेड. एंड इट ऑल्सो ब्रिंग्स स्टेबिलिटी, क्योंकि आपको अगर प्रॉपर एक्शन मिल रहा है, हर स्कूल के अंदर सॉरी हर उसमें होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि दे डोंट गेट द प्रॉपर लीडरशिप, दे डोंट गेट द प्रॉपर व्हाट वी कॉल एज मोटिवेशन. काम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं. So if there is a guidance, if there is proper motivation, if the money, financial, non-financial, अगर आपको ये सारी चीजें दी जाएंगी तो डेफिनेटली आप कंपनी को छोड़ने की कभी नहीं कोशिश करोगे. In the real life example, I'll tell you, I know many people, those, मतलब within my family, I'm telling you, those who have left the jobs, अभी वो 30-31 के होंगे, बट दे हैव चेंज एटलीस्ट 4 times. कहते हैं कि कहीं पर दे से दैट दे डोंट गेट द सैलरी, कहीं वो कहते हैं वी डोंट हैव द अर्ज टू वर्क, मोटिवेशन नहीं है, कहीं पर कहते हैं कंपनी की जो पॉलिसीज हैं दे आर नॉट गुड. एंड I have seen people who have joined a company and they have been there for ever. So what is the difference? What is the difference? कोई एक कंपनी छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहता है? The reason is a good guidance, right? तो ये जो पहले मैंने करवाया है वो है, पहला आपका था दिस वाज द डेफिनेशन, देन आपका था कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड देन इज इम्पोर्टेंस. आपको लर्न करना है. नाउ इस वाले में से जो सेकेंड कंसेप्ट हमारा है उसमें से आपका आएगा व्हाट आर द, मतलब कि आइडेंटिफाई वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ फंक्शन. एज आई हैव बीन ऑलरेडी टोल्ड, पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई करना, फिर उसके एलिमेंट्स को. तो एलिमेंट हमारे इस चैप्टर में है और एक और में. तो इसके 4 एलिमेंट्स आपके हैं. एलिमेंट्स क्या होते हैं जिससे ये बनता है? डायरेक्टिंग कंप्राइजेस ऑफ सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. मतलब इसमें ये 4 मसाले ही डलते हैं और कुछ नहीं डलता. तो व्हाट इज सुपरविजन? पहले सुपरविजन वाज कंप्लीट, but now it is not there, only the definition is there. Means oversee the work, काम को ऊपर से देखना, वॉच करना, whether the person is doing the work right or not. आपकी टीचर्स क्या करती हैं when you are in the competition, से आपका कंपटीशन चल रहा है, तो आपकी टीचर्स क्या करती हैं? आपको देखती हैं whether you are doing it. और अगर आप कुछ गलत कर रहे हो while you are even giving your exams, आपकी टीचर्स घूम रही होती हैं, बैठी हुई होती हैं, वो देख रही होती है whether you are copying. That is supervision, just to oversee, not to interfere. Second is motivation, यानी कि urging the employees to work from their heart. दिल से काम करना. दिल से काम कब करोगे आप? अगर मैं आज कहूं कि आपको एग्जाम नहीं देना, आप 12th में 12th ऐसे ही पास कर लोगे, कौन है जो पढ़ेगा बैठकर? एनीवन? नो वन. तो मोटिवेशन इज अ स्टिमुलेशन. मोटिवेशन का मतलब होता है आपको अंदर से स्टिमुलेट करना. भाई अगर आप ये काम करोगे तो आपको ये फायदा मिलेगा, यू विल बी गेटिंग द बेनिफिट. आपको फाइनेंशियल फायदा मिलेगा, यू विल बी गेटिंग द मनी,
You will be getting the non-financial, आपके लिए clapping होगी. That is motivation. Sometimes डांट पिटेगी. Sometimes डांट पिटेगी. That's motivation. Leadership, यानी कि इन्फ्लुएंसिंग द पीपल, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना विद योर ओन बिहेवियर. अपने बिहेवियर से जब आपके सुपरवाइजर्स आपको खुद करके दिखाते हैं, व्हेन दे आर वॉलंटरली डूइंग दैट, तो यू ऑल्सो फॉलो देम. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कम्युनिकेशन, यानी कि पासिंग द इंफॉर्मेशन. So these are the four elements. As I said, now supervision is not part of our syllabus. Let us go to the second one, that is motivation. Right? As I said, motivation can be both positive and negative. Motivation is both positive and negative. ये पेपर में आता है. मतलब every word which I am speaking right now is part of your exam. It is stimulating a person from inside. कैसे करोगे आप? When there is some motive. Motivation is motivation. तो motive क्या है? What is your aim? उसको किस टेक्नोलॉजी से, किस टेक्निक से आपको आपका जो सुपरवाइजर है वो आपको जो है आगे जाने के लिए एनकरेज कर रहा है. सो इट्स अ बेसिकली जो आपका मोटिवेशन है, इट इज बेसिकली अ साइकोलॉजिकल, क्योंकि आप दिल से करना चाहते हो. सो योर इनर अर्जिंग इज अराउज. और जब आपके पास इनर होगा तो आप उस गोल को, जिस गोल के लिए आप अपनी कंपनी में हो, जिस पोजीशन पर आप हो, यू वुड अचीव इट. यू वुड बी गिवन दैट अचीव, यू वुड बी टेकिंग दैट अचीवमेंट. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक है कि मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. व्हाई? व्हाई? बिकॉज एक बच्चा एक थप्पड़ लगाने पे काम करता है, एक बच्चे को प्यार करने पे काम करता है. नाउ मैं मोटिवेशन को कहां पर लेकर आऊं? सम चिल्ड्रन आर वेरी, मतलब कि कुछ बच्चे होते हैं उनको अगर मतलब व्हाइल आई वाज इन द स्कूल, आई यूज्ड टू सी जो बच्चे थोड़े वीक होते थे पढ़ने में, या फिर जिनको क्लास के अंदर किसी भी वजह से टीचर्स ज्यादा नहीं करते थे, अगर हम उनको एक स्टार भी देते थे ना, तो दे यूज्ड टू बिकम फैन. वेयर एज जो टॉपर्स होते थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज मैं नहीं देती थी, कोई और देता था. इनफैक्ट मैं नहीं देती थी तो बोलते थे कि रमा मैम तो बड़ी कंजूस है, शी डजंट गिव. वेयर एज जो मतलब कि नॉर्मल जो वैसे बच्चे होते थे, दे यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी. तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई किस पर्टिकुलर इंसेंटिव वर्ड से आपका सामने वाला मोटिवेट होगा. एक डांट से हो जाता है, एक को एक बार डांट लगा दो फिर वो दोबारा नहीं गलती करता, और दूसरा होता है उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता. So it is a complex process in the corporate world because we cannot exactly assess how to motivate. ये पेपर में आया है इसलिए I have explained it in that way. आपको थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा करके बता दिया है. Right? Because it is motivation which helps your performance. आपको अंदर से होगा तो ही तो आप कम परफॉर्म करोगे ना, आपका जो एटीट्यूड होगा वो. And if you are motivated, if the company is having good schemes, incentives, promotions, अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा? आप नौकरी छोड़ोगे? नो. नीदर यू वुड बी एब्सेंट नॉर यू वुड लीव द जॉब, यानी कि द एम्प्लॉयज टर्नओवर विल नॉट बी रिड्यूस्ड. एंड इफ देयर इज गुड motivation like direction, it will help you to accept the changes. In some companies they have a direct money motivated, कुछ में नॉन होता है.
पर दोनों जरूरी है। मोटिवेशन के लिए दे से कि देर इज वन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट which we say Maslow's need hierarchy theory. Now, what is this? Maslow was basically a psychologist, and as I said, motivation is a psychological process. आपको अंदर से आना चाहिए। तो उनका मानना है कि हर एक इंसान को, सबको, मुझे भी, आपको भी, वी हैव सम बेसिक नीड्स जिसको हम फिजियोलॉजिकल नीड बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल मतलब हमारे शरीर को उसकी जरूरत है, खाने की जरूरत है हमें, पानी की जरूरत है हमें। रह सकते हैं हम खाना खाए बिना 2 दिन 3 दिन रह सकते हैं, उसके बाद पानी की जरूरत है हमें, कहीं पर शेल्टर की जरूरत है हमें। देन वी हैव सम इंटरनल फीलिंग कि हम सेफ हो। वाई दिल्ली इज कॉल्ड अनसेफ? क्योंकि बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता, तो वी वांट दैट सेफ्टी शुड बी देयर, बिलोंगिंगनेस शुड बी देयर। जब हम किसी नई जगह पर जाते तो हम चाहते हैं कि लोग जो हैं दे आर एबल टू एक्सेप्ट अस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये हमारे जो नीड्स हैं, जो ये हमारे बेसिक घरों में भी हमें जरूरत है, वेदर यू आर अ होम मेकर और यू आर अ टीचर और अ डॉक्टर और एन इंजीनियर और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको ये सब चीजों की तो जरूरत है। आप क्यों कमा रहे हो? वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क? आप क्यों कमाना चाहते हो? बिकॉज यू वॉन्ट दैट यू आर एबल टू लिव योर लाइफ, अपनी 2 वक्त की रोटी, हंगर, थर्स्ट, शेल्टर। देन आपको सेफ्टी की जरूरत है, बिकॉज यू वॉन्ट something to be there. And safety is not only the area, इनकम की सेफ्टी, आपके इनकम की सेफ्टी, आपकी सोसाइटी की सेफ्टी, आपकी सेल्फ सेफ्टी। देन एफिलिएशन, बिलोंगिंगनेस, जहां पर आप रहते हो वहां आपके फ्रेंड्स हो, आपके जिस फैमिली में आप जाते हो वहां पर आपको लोग जो है कहे वाह वेलकम। देन यू शुड हैव सम स्टेटस सिंबल, esteem, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू वांट, आप अपनी लाइफ में जो कुछ करना चाहते हो, सेल्फ फुलफिलमेंट, यू वांट दैट टू बी डन। ये हमारे बेसिक्स हैं। और इसको हम अपने कॉरपोरेट वर्ल्ड में, यानी कि अपने बिजनेस में कहते हैं कि इन द कंपनी व्हेन वी एंटर, एवरीवन वांट्स बेसिक सैलरी। हो सकता है शुरू में कम हो, लेकिन हम चाहते हैं। देन वी वांट दैट हमारी कंपनी में ऐसे पॉलिसीज हो कि जब हम छोड़कर जाएं, हम जब रिटायर हो, तो हमारे जो है वी आर हैविंग द सेफ्टी ऑफ अवर फ्यूचर। हमारे पास, हमारे लिए जो है जॉब से हमें बार बार नहीं निकाला जाता है। देन इन द कंपनी, द कॉर्डियल रिलेशन, कंपनी का जो एटमॉस्फेयर है वहां पर यू आर एबल टू मेक फ्रेंड्स। देन वाइल यू आर वर्किंग, आपकी कंपनी में जॉब टाइटल हो, आपको जॉब एनरिचमेंट मिले, आपको प्रमोशन मिले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो गोल है, इफ यू आर से अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपका एक गोल होगा दैट उसके लिए डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स वगैरह ऐसे हो। तो दिस इज हाउ मोटिवेशन इज पैरेलली टेकन इन कंपनीज। जब पेपर में आएगा तो ये पूरा आपको बनाना है। तो अब हम मोटिवेशन को कैसे मतलब कि दे सकते हैं? हाउ कैन वी गिव इट? तो वी कैन प्रोवाइड financial incentives, we can provide non-financial incentives to motivate the people. लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम उनको फाइनेंशियल दे सकते हैं, वो देते ही हैं। एंड नॉन फाइनेंशियल भी देना पड़ता है। तो फाइनेंशियल में हमारा सबसे पहले होता है अ गुड सैलरी, अलाउंस, पे। हमारी जो भी हमारा, अगर कंपनी में पे अलाउंसेस वगैरह अच्छे हैं, आपको ड्राइवर अलाउंस मिल रहा है, आपको मतलब अदर, आपका पूरा पे सैलरी एक अच्छा है, गुड।
देन इफ यू आर डूइंग समथिंग, आप जो काम करते हो टारगेट बेस्ड प्रोडक्टिविटी बेस्ड वेज इंसेंटिव्स, आजकल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि आपका टारगेट, अगर आपका प्रोडक्शन 100 यूनिट्स है, आपने कंप्लीट किया तो उसमें एक्स्ट्रा दिया जाता है बोनस, which is normally provided 8/1/3 of your total salary. Profit sharing, but this is done normally at the middle or higher level, where the profits are shared with the employees. Co-partnership और stock option, again normally it is for the very high level में देते हैं, जहां पर they are given the stock option, यानी कि शेयर्स वगैरह को दिया जाता है at a lesser rate. रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जब आप रिटायर होते हो तो आपको पेंशन, ग्रेचुटी, पीएफ, ये सब कुछ पैसा होता है, दिस गोज एज अ मनी. एंड एज आई सेड, देयर माइट बी सम परक्विजाइट्स. परक्विजाइट्स का मतलब है आपको जो है बेनिफिट दिए जा रहे हैं, कार अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, मतलब एक्स्ट्रा. And all of these will be in the terms of money. That is why they come under the financial one. नॉन फाइनेंशियल के अंदर आपका आता है द रैंक, द स्टेटस, आपकी कंपनी में किस तरीके का मैनेजरियल पोजीशन. इफ दे आर गिविंग यू दैट यू आर इन द मैनेजरियल कैडर, you have been promoted to the general manager cadre, that's a non financial. Then climate of the organization, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, affiliation. तो क्लाइमेट अगर अच्छा है, जहां पे कंपनी जो है इट इज गिविंग इक्वल, इक्वालिटी, इक्विटी. देन करियर एडवांसमेंट प्रोग्राम, जो हमारा अचीवमेंट ऑफ गोल्स है, उसके लिए दे आर गिविंग यू द अपॉर्चुनिटीज, आपको अपॉर्चुनिटी देती है, आपके लिए प्रमोशन प्रोग्राम्स हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, दैट विल हेल्प. जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट का मतलब है जहां पर यू रिक्वायर मोर नॉलेज, ऐसा काम आपको देना जिसमें ज्यादा की जरूरत है. मे बी द जॉब इज, मतलब आपको जो है ज्यादा, पहले आप दो काम कर रहे थे, आपको तीसरे की दे दिया आपको. सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, बार बार जॉब से ना निकालना. एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन प्रोग्राम, सबसे ज्यादा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन यही है. दैट इज प्ले कार्ड देना, सर्टिफिकेट देना, मेमेंटोज देना, यानी आपके सर्विस को, आपके काम को रेस्पेक्ट करें. एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द मिलेन, ऐसे करके बड़े सारे देते हैं लोग. देन पार्टिसिपेशन, ऐसे पॉलिसीज रखना जहां यू आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग, यू आर ऑल्सो एम्पावर्ड, आपको ज्यादा फ्रीडम देना, ऑटोनॉमी देना, जो हम पढ़ते हैं अंडर डिसेंट्रलाइजेशन. अगर ऑर्गेनाइजेशन में ये सारा क्लाइमेट है तो देन डेफिनेटली यू वुड बी मोटिवेटेड टू वर्क. यार मेरे कंपनी में तो ना, इवन इफ आई डोंट गेट द मनी, बट यस आई गेट द रिकॉग्निशन, आई एम गिवन मोर रिस्पेक्ट, आई एम गिवन मोर वर्क. मेरे साथ में जो दूसरा इंसान है, वो इंसान जो है ही इज वर्किंग ओनली फॉर, उसको जो है सिर्फ यही काम दिया है, बट माई बॉस टोल्ड मी दैट आई हैव टू डू दिस वर्क ऑल्सो. सो यू आर गिवन एक्स्ट्रा वर्क एंड टाइम टू टाइम प्रमोशन. दैट इज मोटिवेशन. तो डायरेक्टिंग के अंदर हम मोटिवेशन से पता है, वो आपको डायरेक्ट कर रहा है, वो आपको पीछे से पुश कर रहा है कि भाई करो. द नेक्स्ट इज आपका लीडरशिप. नेक्स्ट इज लीडरशिप. नाउ जब आपको कोई डायरेक्ट कर रहा है, either that person will be overseeing your work, वो आपका काम ओवरसी करेगा, या आपको इन्फ्लुएंस करेगा अपने खुद के बिहेवियर से. रिमेंबर, मोटिवेशन इज स्टिमुलेशन and influencing, sorry, leadership is influencing.
ठीक है। सुपरविजन इज ओवरसीइंग, तो ओवरसी, सुपरविजन, मोटिवेशन, आपका स्टिमुलेशन, एंड लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसिंग विद योर ओन बिहेवियर। अपने अभी बिहेवियर का मतलब ये नहीं कि काम करना, बिहेवियर का मतलब इंटरपर्सोनल रिलेशंस जो आपके और आपके बॉस के बीच में हो सकते हैं, वो between the relate leader and the follower, how to achieve the goal, the way, the manner, that can be the, if the leader is good, then he would be able to influence, वो इन्फ्लुएंस करेगा, ब्रिंग नेसेसरी चेंजेस, अगर चेंजेस लानी है तो वो इफेक्टिवली लेकर आएगा, बिकॉज ही वुड बी हैविंग दैट एबिलिटी, वो एबिलिटी होगी। he would be able to he or she would be able to handle the conflicts, will be providing। तो ये बहुत जरूरी होता है कि एक इंसान जो है वो एक अच्छा, जो मैनेजर्स होते हैं सबको क्यों नहीं देते हैं, why some people are leaders and others not, because leadership itself is a responsibility। now एक अच्छा लीडर कौन होता है? who is a good leader? who is physically fit? Now see, I cannot say that a person should be very smart। अब हर एक इंसान शाहरुख खान तो नहीं बन सकता, बट यस, विद गुड, व्हाट वी से, आजकल कॉर्पोरेट के अंदर अपने आप को कैरी करना आना चाहिए। वट एवर यू आर वियरिंग, whether you are wearing a western, you are wearing an Indian, but you should be able to carry, you should be having a good health, it should not be physically, you should look smiling, a person who is knowledgeable, because if your subordinates are asking you something, you should be able to direct them in the right manner। इंटीग्रल यानी कि ethics, values, that should be there। take initiative, ऐसा नहीं कि काम जो है वो अपने आप ही आएगा, the person should be able to come, take the initiative। good communication skills, good motivational skills। now motivational skills doesn't mean the person has to give you a sermon, आपको 5 पन्नों का भाषण नहीं देना है। it means the person has the ability to handle the people, self confident, decisive at times we need, and of course last but not the least social, smiling, friendly। चिढ़ के अगर आप बात करोगे कोई आपके पास नहीं आ पाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ लीडर हैज ऑल दीज। अब ये नहीं है कि सब में ये सारी क्वालिटीज होती है, बट एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट दे नीड टू। और नहीं होती है तो क्लास 12 इट इज डेवलप ओवर द पीरियड, जो हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कहते हैं ना, वो यहीं पर काम आता है। इफ द पर्सन डजंट हैव, तो देन उसको डेवलप किया जाता है। maybe we have not learned in the schools, we have not learned in the what we call as in our B schools, हमने अपने business schools में नहीं learn किया है, तो हमें learn करना पड़ता है how to, in the real sense, you know, directing। अभी आपने कहा ना कि we are not able to correlate, in the real sense यही एक चैप्टर है जो हमारे साथ आता है, बाकी कुछ भी नहीं आता, बाकी कुछ नहीं आता। in the real sense you need to be, you have to good have the motivational skills, you should have the good supervision skills, you should have the leadership skills, ये जरूरी है। now time to time a leader has to behave in different ways। some, किसी किसी के तो बिल्कुल ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेरियन यानी कि बॉस ओरिएंटेड अप्रोच होता है, यानी what I said should not be counter part, उसको काउंटर नहीं करना है। जो मैंने बोला, एक बार जो मैंने बोल दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, तो जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ऑटोक्रेटिक, ये आपके तब अच्छा रहता है
how when it is possible is जहां you don't have the time group discussion के लिए and leader himself is knowledgeable, वहां we can go for a foreign authority. Democratic यानी कि it is the member oriented, you can say the group oriented, जहां he is able to accept what his group members are telling. एंड ये आपका वही पॉसिबल है जहां हमारे मेंबर्स आर आल्सो कॉम्पिटेंट. मेंबर्स जो है वो अब्बा डब्बा चब्बा है, तो हम उनके साथ कुछ नहीं कर सकते. इफ दे डोंट नो व्हाट टू डू देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग. बट इफ दे आर इक्वली नॉलेजेबल देन यू कैन पार्टिसिपेट, यू कैन आस्क देयर opinions and you can adapt it. Free reign is completely when there is a what you call as freedom to the subordinates. जो नीचे काम कर रहे हैं उनको आपने पूरा फ्रीडम दे दिया है. और ये भी तभी पॉसिबल है when you know that your people are able, वो काम अच्छे से कर सकते हैं. In every company, a person at times might be autocratic, at times he might be democratic, and at times may be free. And at times, a person might be completely autocratic also if the position requires that. Boss oriented, इसमें इसमें कैसे मर्जी काम करो. अब जब हमने कहा डायरेक्शन, directing, so we said a person should oversee the work, a person should be able to influence with leadership, a person should be able to stimulate with. ये सब करेंगे कैसे हम? How we will do it, how we will pass this information from one person to another with good communication. अगर communication यानी कि exchange of ideas, exchange of views, of information, if it is half baked, आधा अधूरा है, तो फिर आपको कुछ समझ आएगा? नहीं आएगा. Whether you are reading a book, whether your teacher is teaching you, whether you are in the company, the communication has to be complete. जैसा उसमें लिखा है वो हमारे तक उसी तरीके से आएगा, then it is called as effective communication. So ये वाला जो क्वेश्चन है, this comes as a fill in the blanks. There is a person who sends a message, जो convey कर रहा है. Then the exact message, tomorrow is a holiday, यानी उसको आप किस तरीके से, टुमारो इज अ हॉलीडे को आप किस तरीके से भेजना चाहते हो, थ्रू विच मीडिया यू आर गोइंग टू सेंड. देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द डीकोडिंग, उसको आप कैसे समझ रहे हो, यानी कि रिसीवर. एंड देन व्हाट इज योर फीडबैक, एंड इफ देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस, आधा छपा हुआ था, नॉइस आ रही थी बात करते हुए, तो that comes under noise. तो कम्युनिकेशन इज अ वेरी इफेक्टिव बेस. अगर अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होता है ना, एंड आई एज अ टीचर, एज एन इंग्लिश टीचर, मैं हर बच्चे को बोलती हूँ आप जितना मर्जी करो, इवन इफ यू आर अ वेरी गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ यू डोंट हैव द कम्युनिकेशन स्किल्स यू आर नॉट गोइंग टू. And if you have a good communication skills, even though you may not be on the toppers list, but still you will be on the toppers successful people. शाहरुख खान की कभी उनके जो पॉडकास्ट है ना उनको सुनिए, अमिताभ बच्चन जी के सुनिए. You would be, we don't know whether they are telling the truth or not, लेकिन it really यहाँ आता सीधा. That's communication. How we put it into the words, actions, or emotions. It is very important for the smooth running of the company.
Now the communication can be formal, yani it may be generally written. What I said is generally written. Why I said कभी कभी oral communication भी होता है. And formal communication normally follows the scalar chain. It moves in a proper, what we call as channel. It is more important when the things are very confidential, official, सिर्फ आपका ऑफिशियल है वहां पर. Whereas आपका जो इनफॉर्मल है, दैट्स अ जनरल चिट चैट. आपका ओरल ही होता है. इट मे नॉट बी रिटन. It's a general, it doesn't follow any lines of communication. It is also called as a grapevine या फिर rumor in the way. क्योंकि वो कैसे मर्जी जा सकता है. It depends on कि आप कैसे communicate कर रहे हो. Maybe I told one child, but उसकी मर्जी नहीं थी तो उसने एक को बताया, दूसरे को नहीं बताया. ऐसा भी हो सकता है कि एक ने एक को बताया, उसने दूसरे को बताया, उसने तीसरे को बताया. एक बच्चा बैठा और सबको बोल रहा है, सुनो सुनो इधर आओ, सबको मैं बताता हूँ. वो सबको बता रहा. तो डिपेंड्स. एंड इनफॉर्मल एंड फॉर्मल दोनों हमारे लिए डायरेक्टिंग में इसीलिए जरूरत है क्लास 12, बिकॉज अ लीडर इज नॉट वन हु इज ओनली कम्युनिकेटिंग इन द ऑफिशियल वे. कभी कभी जनरल चिट चैट एक इंसान काम नहीं कर रहा है. अ पर्सन इज नॉट वर्किंग. व्हाट इज द रीजन? उसके पीछे रीजन क्या है? द पर्सन माइट नॉट बी वेल. उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है. उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर भाग गई होगी. हो सकता है ना. तो कभी कभी दैट पर्सन माइट बी हैविंग सम पर्सनल प्रॉब्लम्स. और इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो है इनफॉर्मली भी बात करें. एवरी टाइम इट इज नॉट द पनिशमेंट. इट इज समटाइम्स ओके टेल मी हाउ अबाउट यू. लाइक इन द कॉलेजेस ऑल्सो आपके जो प्रोफेसर्स होते हैं नॉर्मली वो इनफॉर्मल में ज्यादा विश्वास रखते हैं. और मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट. लाइक मान्या, इनफॉर्मल उनका बहुत अच्छा होता है. चाहे उनका वर्क कैसा भी हो, बट देयर कम्युनिकेशन हेल्प्स देम टू गेट इनटू द मेन एरियाज. कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. नाउ कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, बट कम्युनिकेशन हम क्यों नहीं कर पाते? वाई वी आर नॉट एबल टू express our things in the same manner? This is because of the barriers in our communication. Sometimes it might be semantic. Semantic मतलब language, हमारे बोलने का अंदाज. A person might be belonging to another country. Like if you talk to Chinese, my daughter speaks ना, उनकी इंग्लिश आधी यहाँ पे रहती है और आधी बाहर आती है. तो समटाइम्स द लैंग्वेज माइट बी अ बिग बैरियर. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो है उसको ठीक करें. तो समटाइम्स इट माइट बी बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज. मीन्स जरूरी नहीं है कि हम वो बोल रहे हैं, लेकिन हमने रॉन्ग वर्ड यूज कर लिया, हमने गलत वर्ड यूज कर दिया. समटाइम्स वी आर यूजिंग अ वर्ड और अ सिंबल जिसके दो मीनिंग्स हैं. लेने वाले ने दूसरा ले लिया. आपके इंग्लिश में जो पेपर्स में आजकल आता है दिस वर्ड्स, एक वर्ड हार्ड है, लेकिन हार्ड को हमने कैसे यूज किया है? हार्ड इज चबाने में भी. हार्ड इज डिफिकल्ट. हार्ड इज ऑल्सो समथिंग फॉर एल्स. इसमें यूज किया है. इफ द ट्रांसलेशन हैज बीन डन, आपके सामने ट्रांसलेटेड मैसेज है वो गलत है और आपने उसको ले लिया, दैट कैन बी देयर. यू मे बी इंटरप्रेटिंग इट इन इंटरप्रेट. आपको मैंने कहा कल, दिस हैपेंड राइट नाउ विथ वन ऑफ द चाइल्ड. द चाइल्ड माइट बी नोइंग. I said don't join the class till this chapter is over.
The child assumed the chapter is not over. Semantic barrier, assumption, हमने सोच लिया. Because there was a lack of communication from both the sides. टेक्निकल जार्गन, बहुत बार आपको मैंने सिखाया है ये. वर्कर्स के साथ काम करते हो तो लैंग्वेज उनके अकॉर्डिंग यूज करो. लोअर लेवल में है तो उनके अकॉर्डिंग, हायर लेवल में तो उनके अकॉर्डिंग. इफ यू आर यूजिंग अ टेक्निकल वर्ड, अगर प्रोडक्शन मैनेजर आकर हमारे साथ में, yesterday I had this with someone, I was just joking with my daughter, तो just they were said, I was telling that there was one meme on, तो I was telling that with the doctor जो है वो गाना आता है, तो he interprets कि इसका मीनिंग ये है. तो she says कि yes mama, normally what happens is when an engineer says supply, उनके लिए supply is electrical, for a doctor supply is something different. So there might be a technically using how you are using it, the way you are producing your body language. The second is आपका psychological. The second is psychological. Now there is a very little between psychological and personal. Psychological मतलब जहां आपका दिमाग मिसअंडरस्टैंड करता है. It may be because you have not paid an attention. सुन रहे थे उस वक्त में आपके घर में कोई आ गया, आपका ध्यान वहां चला गया. There was a call from your mom, you were working, your teacher, your boss was telling something, आपका अटेंशन नहीं था. आप रिटेन नहीं कर पाए थे. बॉस के कैबिन से बाहर आते आते आपका दिमाग से निकल गया. Sometimes it might be even the distrust. छोड़ो, इसे क्या बोला. Then next is organizational. आपकी कंपनी की पॉलिसी. They are not communicating everything to you. The rules and regulations are so strict that you don't know everything. मैनेजर और आपके बीच में there is a status difference. मैनेजर और आपके बीच में there is a complexity. आप तक मैसेज पूरा नहीं पहुंचा, आपने जो बोला था वो वहां तक नहीं पहुंचा, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी ऐसी है कि आपको इसी तरीके से बोलना है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पर्सनल. मीन्स आप अंदर से खुद ही डरे हुए हो, नहीं भाई मैं नहीं बोलूंगा. आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं. साइकोलॉजिकल इज वेयर योर माइंड इज नॉट रिटेनिंग. पर्सनल इज वेयर योर हार्ट इज नॉट सपोर्टिंग. दिल और दिमाग का खेल. वेयर यू आर अनविलिंग, मेरे को नहीं करनी, आई डोंट वांट टू. मैं क्यों करूं, मुझे तो इंसेंटिव भी नहीं मिलता, व्हाई शुड आई डू. तो दैट इज पर्सनल. मतलब जहां आप ऐसा सोचते हो वो आपका पर्सनल बैरियर होता. वेरस साइकोलॉजिकल इज जहां आपका दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा है. यू आर नॉट रिटेनिंग. आपको लग रहा है कि मतलब आपने उस चीज को बताया भी बट यू डिड नॉट टेक इट सीरियसली. पर्सनल इज इंटेंशनली, मुझे नहीं करना, आई एम नॉट गोइंग टू बी बेनिफिटेड. नो आई विल नॉट डू, मुझे डर लगता है, आई मे लूज माई जॉब, माई बॉस में मिसट्रीट मी. बट अगर हम चाहते हैं हमारी कंपनी में एवरी एक्शन इज टेकन प्रॉपरली, जिस गोल के लिए द कंपनी हैज सेट अप, द गोल फॉर विच वी ऑल आर वर्किंग, इफ इट हैज टू बी इन द राइट डायरेक्शन, then communication is very important. So what we need to do? First of all, we must have clarification. Clarity होनी चाहिए, क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, कहां बोल रहे हैं. It is said that when you are criticizing, criticize in the private. When you are applauding, applaud in the public. You should have the idea what exactly you want to convey. If needed, consult others. अगर आप अपने से बहुत, आपके और आप जिसके साथ आप कम्युनिकेट करेंगे उनके बीच में डिफरेंस है, टॉप लेवल एंड लोअर लेवल, तो मिडिल लेवल से कंसल्ट करिए, उनसे पूछिए व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज देयर.
Be aware of the tone of your language. When we say semantic technical jargon, so technically you should not communicate anything which is not of their level. Convey only that which helps to be valuable. फालतू की चीजें नहीं, इधर उधर की चीजें नहीं. Also ensure feedback. उनसे पूछिए, बीच बीच में इंटरैक्शंस रखिए. कम्युनिकेट इन दिस वे कि इट इज फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ऐसा नहीं है कि अभी के लिए. इट इज, देयर शुड बी समथिंग कि आगे भी वो उस चीज को लेकर जा रहे हैं. एंड सबसे बड़ी बात है, बी अ गुड लिसनर. वही एक चीज हम लोग हमेशा नहीं करते हैं. हम सब कुछ करते हैं बट हम लिसन नहीं कर सकते. वी नीड टू. इवन इफ इट इज अ क्रिटिसिज्म, वी नीड टू. एंड इफ all these elements are followed in a company, तो दैट मीन्स कि उस कंपनी का जो डायरेक्टिंग है वो बहुत ही अच्छा है. दैट मीन्स अ कंपनी इज विल बी एबल टू अचीव इट्स गोल in the manner it should be able to. And that is how directing chapter comes into our picture. अगर स्टाफ अच्छा भी होगा ना, बहुत अच्छा होगा, नॉलेजेबल होगा, स्किलफुल होगा, लेकिन अगर गाइडेंस नहीं तो वो क्या करेगा? और उसको उसको काम नहीं है, ही इज अ बीटेक बट ही हैज नॉट बीन गिवन द वर्क अकॉर्डिंग टू हिज लेवल, देन व्हाट विल हैपन? ही विल लीव द जॉब. So if you want to initiate the actions, if you want good stability, if you want growth, then a good directing by imparting all these elements. आपकी कंपनी में जो है वो सुपरविजन में, लीडरशिप में, कंपनी की पॉलिसी में, मोटिवेशन में, and of course all, above all, a good communication for all is very important. That is the chapter directing.